स्पेशल ऑपरेशन में आज ऐतिहासिक क्षण है जब माननीय मुख्यमंत्री महोदय हम सबके बीच हैं और हम सब उनसे मुखातिब हैं। विशेष रूप से हमारे डीजीपी छत्तीसगढ़ सीएम साहब के पीएस हैं सुबोध जी, आईजी हमारे विवेकानंद जी एएनओ के प्रमुख हैं, आईजी बस्तर, आईजी सीआरपीएफ और विशेष रूप से नारायणपुर के एसपी भी हम सबके बीच में आए हैं। उन्होंने बहुत ही परिश्रम, बड़े पराक्रम के साथ ये सब कुछ किया है और जो कुछ आज देख रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से हम सबको मुख्य जानकारी होगी। मैं प्रारंभिक तौर पर थोड़ी सी बात आपसे कहता हूँ। भाजपा की सरकार बनने के बाद माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के मुख्यमंत्रित्व काल में अब तक 424 नक्सली मुठभेड़ में न्यूट्रलाइज हुए और कुल मिलाकर 1355 आत्मसमर्पित हैं और 1430 ये गिरफ्तार हुए। इस आंकड़े में एक आंकड़ा बहुत महत्वपूर्ण है जो आपसे कहूँगा कि इस वर्ष 2025 में समर्पण की संख्या ज़्यादा है, गिरफ्तार की संख्या कम है। ये बड़ी स्पष्टता के साथ जो अभियान सरकार लेकर चल रही है वो स्पष्टता के साथ दिखता है। कितने न्यूट्रलाइज हुए, कितने ये हो गए, ये सरकार का कंसेप्ट कभी नहीं रहा है। माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी अमित शाह जी ने बस्तर की जनता जो चाहती है कि बस्तर से लाल आतंक समाप्त होना चाहिए, उसके अनुरूप संकल्प लिया है और मार्च 2026 तक सशस्त्र नक्सलिज्म समाप्त होना चाहिए। इसका अभियान उनके नेतृत्व में माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में हम सब कर रहे हैं। इसमें बहुत विशेष ये है कि लक्ष्य सिर्फ इतना है कि बस्तर के कोने कोने तक भारतीय संविधान लागू होना चाहिए, बस्तर के गांव-गांव तक विकास के मार्ग प्रशस्त होने चाहिए, बस्तर में लोगों को लगभग बंधक बनाकर रखा गया है। ये नक्सली बस्तर के आदिवासियों की हत्या करते हैं। इस बात का प्रमाण मणिकोंटा की वो घटना है जिसमें यात्री बस को आईडी से उड़ा दिया गया था। इस बात का प्रमाण एर्राबोर की वो घटना है जिसमें पूरी बस्ती को नक्सलियों ने आग से जला दिया था। बच्चे, 8 महीने के बच्चे भी उसमें जलकर मरे थे। सारे बस्तर के आदिवासी थे जिनको नक्सलियों ने मारा था। इतना ही नहीं, चिंगाबरम की घटना आप देख लें, आप दरभागुड़ा की घटना देख लें, आप झीरम की घटना देख लें, आप चाहे ऐसी कितनी घटनाएं देख लें, फिर ताड़मेटला और अन्य घटनाएं जो मैं कहूँगा जो सशस्त्र बलों के साथ है वो अलग है। लेकिन इन सारी घटनाओं में आप देखेंगे कि नक्सली बस्तर के आदिवासियों को मारना चाहते हैं और ये कभी होने नहीं दिया जा सकता। केंद्रीय नेतृत्व के माननीय अमित शाह जी के उस आह्वान के उपरांत माननीय विष्णुदेव साय जी के मार्गदर्शन में ये पूरी टीम काम कर रही है और इस पूरे काम के बीच में जो विभिन्न दिशाओं में काम चल रहे हैं, जिसमें बस्तर के पीड़ितों ने जाकर के दिल्ली जाकर के राष्ट्रपति महोदया से मिलकर के, जंतर मंतर में धरना दे करके और सारे ही विषयों को लेकर के बस्तर की एक टीम वहाँ पहुँची थी। उन लोगों ने अपनी बात रखी है। जो पुनर्वास करना चाहते हैं, जो मुख्यधारा में आना चाहते हैं, आज तक की सबसे अच्छी पुनर्वास नीति बनाकर छत्तीसगढ़ की सरकार काम कर रही है। इससे अच्छी पुनर्वास नीति देश में कहीं नहीं है जितनी अच्छी यहाँ पर है, जिस पर काम हो रहा है। इसीलिए मैंने आपको ये उल्लेख किया इस बात का कि इस वर्ष आप देखेंगे तो 524 सरेंडर है और 413 गिरफ्तार है। अब सरेंडर्स की संख्या बढ़ गई इस वर्ष के लिए। इसी तरह से लेवर ओयाना नामक एक आयोजन करके बस्तर के नियत नीलानार गांव के सारे युवाओं को ला करके रायपुर दिखाना, मुख्यमंत्री जी से मिलाना और सारे छत्तीसगढ़ में अधिकतम क्षेत्रों का उनका भ्रमण कराना, ये भी कर रहे हैं। हम लोगों ने केंजा नक्सली मनवा माटा सुनो नक्सली हमारी बात के अंतर्गत उस अभियान को लेकर के भी नक्सल पीड़ितों को रजिस्टर करना, उन तक सरकारी सुविधाएं पहुंचाना, ये पूरा काम बस्तर में अनवरत चल रहा है। इलवत पंचायत
एक बहुत बड़ी योजना है जिसके माध्यम से मुक्त पंचायत जिसको हम कहते हैं, जिसके माध्यम से वो पंचायत जो स्वयं के अंतर्गत आने वाले गाँव में जो माओवाद संगठन के सदस्य हैं उनका पुनर्वास करवाते हैं और अपने पंचायत में प्रस्ताव करते हैं कि हमारा पंचायत माओवाद सदस्य मुक्त हुआ तो उस पंचायत को 1 करोड़ रुपए का निर्माण कार्य दिया जाता है। और उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने और योजनाएं जुड़वा दी हैं कि उनको मुख्यमंत्री बस योजना के अंतर्गत बस भी दिया जाएगा, उनको मुख्यमंत्री मोबाइल टावर योजना के अंतर्गत मोबाइल की कनेक्टिविटी भी दी जाएगी और साथ ही साथ उनको बिजली का कनेक्शन भी दिया जाएगा। आपको मैं बड़ी प्रसन्नता के साथ बताना चाहता हूँ, माननीय विष्णुदेव साई जी की प्रेरणा से सुकमा जिले में बड़े सिट्टी पंचायत ने ये अभियान किया, अपने गांव के सारे लोगों का पुनर्वास कराया और कराने के बाद अभी 1 करोड़ 10 लाख का निर्माण कार्य उन्होंने प्रस्ताव दिया, उसको स्वीकृत भी कर दिया गया है। ये अभियान भी शुरू हो गया है। इसके साथ ही साथ बस्तर ओलंपिक, बस्तर पंडोम नियत नीलानार, अमर बलिदानी स्मारक, प्रधानमंत्री आवास विशेष रूप से नक्सल सरेंडर के लिए और नक्सल पीड़ितों के लिए, वो सब हम लोग कर रहे हैं। मैं सारी बातों के साथ एक बात बहुत स्पष्टता से फिर से आपके माध्यम से सबसे कहना चाहता हूँ कि वो लोग जो हैदराबाद में व्यक्तिगत अथवा समूह के रूप में बैठ करके कोई बैठक करके फिर सरकारों को निर्देशित करते हैं कि केंद्र की सरकार को क्या करना चाहिए, राज्य की सरकारों को क्या करना चाहिए, उनसे कोई चर्चा बातचीत कभी नहीं हो सकती क्योंकि वो बस्तर के दुख में कभी खड़े नहीं हुए। हाँ, माओवादी चाहें तो सरकार माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देशानुसार सरकार बात करना चाहेगी, में कहीं कोई संशय नहीं है। एक गोली केंद्र की सरकार नहीं चलाना चाहती। माननीय अमित शाह जी ने अपने प्रवास के दौरान बहुत स्पष्टता इस बात को कहा है कि मैं विनती करता हूँ कि आप मुख्यधारा में आए। माननीय विष्णुदेव साई जी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं ही विनती पूर्वक कहा है कि आप मुख्यधारा में आए और इसलिए ये समय भी सही है। जितने भी ऐसे नक्सली नेता हैं बड़े, उनको इस बात को समझना चाहिए। सरकार 100% ये चाहती है कि मुख्यधारा पर आए और अपना जीवन आगे बढ़ाएं, समाज के सेवा में अपना जीवन लगाएं, बस्तर को आतंक से मुक्त करें, इंद्रावती नदी के किनारे कोई आराम से शाम को बैठ सके ऐसी स्थिति बनाएं, वहाँ पर स्कूलों को ओवर ब्लास्ट करके ना उड़ाया जाए, वहाँ पर IED ब्लास्ट करके लोगों के जीवन, जानवरों का जीवन ना लिया जाए, वहाँ गाँव तक विकास के मार्ग में IED बिछा कर रख दिया गया है, वह विकास नहीं पहुँचता है गाँव तक। ये सारी ही परिस्थितियाँ ठीक होनी चाहिए, इसलिए ये सरकार का अभियान है और जो एक बड़ी सफलता सरकार को मिली है उस संदर्भ में और हम सबको इस पूरे अभियान के लिए आगे मार्गदर्शन करने के लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से आग्रह करता हूँ। आप सभी का स्वागत। आप सभी जानते हैं कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए नक्सलवाद बहुत बड़ा खतरा है। हमारा ये छत्तीसगढ़ जो समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के लिए, घने वन क्षेत्र के लिए और विभिन्न जनजातीय समुदायों के लिए जाना जाता है, लंबे समय से नक्सल चुनौतियों से जूझ रहा है। नक्सलवाद ने बस्तर क्षेत्र में वहाँ के नागरिकों और विशेषकर जो हमारे जनजाति समाज के लोग हैं उनको भय, हिंसा और असुरक्षा के माहौल में जीने के लिए विवश किया है और उन्हें स्वास्थ्य, शिक्षा जैसे मूलभूत सुविधाओं से भी वंचित इस नक्सलवाद ने कर दिया है। हम लोग हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के मार्गदर्शन में करीब 1.5 साल में जब से सरकार में आए हैं तब से बस्तर क्षेत्र में माओवाद को समाप्त करने के लिए लगे हुए हैं और हमारे केंद्रीय और छत्तीसगढ़ पुलिस के जवानों के बदौलत असाधारण सफलता भी हासिल हो रही है और लगातार ऑपरेशन हो रहे हैं, आप सब लोगों को मालूम है और उसमें हम लोगों को सफलता भी मिल रही है। इसी तरह से कल हमें एक बड़ी सफलता मिली है। हमारे सुरक्षा बल के जवानों ने नारायणपुर के अबुझमाड़ इलाके में
गोलीबारी में 27 कुख्यात नक्सली न्यूट्रलाइज किए हैं। इसमें 2 हमारे जवान भी शहीद हुए हैं, उनको नमन करते हैं। नक्सल आंदोलन की रीढ़ कहा जाने वाला माओवादी का महासचिव और पुलिस ब्यूरो का सदस्य बसवा राजू उर्फ गगन्ना इस कार्रवाई में ढेर किया गया है। इसकी गिनती माओवादियों में नंबर 1 के रूप में होती थी। ये बसवा राजू उर्फ गगन्ना 3.25 करोड़ रुपए का इनामी था। इसमें छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा 1 करोड़, गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 1 करोड़, NIA द्वारा 50 लाख, आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा 25 लाख और उड़ीसा सरकार द्वारा 25 लाख का इनाम घोषित था। 3 दशकों में पहली बार हुआ कि जनरल सेक्रेटरी रैंक का कोई माओवादी न्यूट्रलाइज किया गया है। यह बहुत बड़ी सफलता है और इससे निश्चित रूप से नक्सलवाद को एक बड़ा झटका लगा है, नक्सलवाद का कमर टूटा है। और इसके लिए मैं अपने सुरक्षा बल के जवानों का शौर्य और साहस को प्रणाम करता हूं, उन पर हमको गर्व है। कई महीनों से हमारे जवानों को इनपुट मिल रहे थे कि छत्तीसगढ़ और तेलंगाना की सीमा जो कर्रेगुटालू का पहाड़ी है उसमें नक्सलियों का जमावड़ा है और उसमें भी हमारे जवानों ने लंबे समय तक शौर्य का परिचय देकर वहाँ भी भारी सफलता हासिल की। मैं स्वयं कर्रेगुड़ा के पास वाले कैंप में गया था गलगम में और उन जवानों से मुलाकात की थी, उनसे वार्तालाप भी किया था और उन्होंने जो 21 दिनों तक ऑपरेशन किया और कैसे कैसे कठिनाई सहे वो सब उनसे वार्तालाप हुआ। तो इस तरह से हमारे जवान बड़े मुस्तैदी से नक्सलवाद के खिलाफ में लड़ रहे हैं और इसमें कहीं ना कहीं डबल इंजन की सरकार है उसका भी लाभ है। और हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री अमित शाह जी 1.5 साल में कई बार छत्तीसगढ़ में आए हैं, हमारे जवानों के साथ मुलाकात किए हैं, उनके साथ भोजन किए हैं, उनका हौसला अफजाई किए हैं और इस सब के कारण भी हमारे जवान बड़े मुस्तैदी से लड़ पा रहे हैं। हम स्वयं एक नक्सली कैंप में एक रात गुजारे थे। हमारे प्रदेश के ऊर्जावान गृह मंत्री ये भी लगातार उनके संपर्क में रहते हैं और उनका मनोबल हमेशा बढ़ा रहता है और बड़ी मुस्तैदी से नक्सलवाद के साथ वो लड़ पा रहे हैं। और हम लोग जैसा आदरणीय गृह मंत्री जी ने कहा कि हम लोग शुरू से ही नक्सलियों को आह्वान करते रहे कि आप हिंसा छोड़िए, गोलीबारी की ये भाषा छोड़िए, विकास की मुख्यधारा से जुड़िए, आपके साथ सरकार न्याय करेगी, आप लोगों को अच्छा पुनर्वास देंगे। और इसका परिणाम भी सामने आया है। काफ़ी संख्या में, सैकड़ों की संख्या में नक्सली आत्मसमर्पण भी किए हैं और उनके लिए सरकार के तरफ से अच्छे काम हो रहे हैं। उनको स्किलिंग करा रहे हैं ताकि आगे उनका आजीविका ठीक से चले। उनके बच्चों को नौकरी देने का भी काम कर रहे हैं। कोई इनामी नक्सली अगर सरेंडर करता है तो उसको शहरी क्षेत्र में 4 डिसमिल और ग्रामीण क्षेत्र में 1 हेक्टर कृषि जमीन देने का भी हमारे पुनर्वास नीति में व्यवस्था है। तो ये सब के कारण हम लोग उनके साथ अच्छा जो आत्मसमर्पण कर रहे हैं उनके साथ अच्छा न्याय भी दे पा रहे हैं। और आज लगातार नक्सलवाद के साथ लड़ाई के कारण कहीं ना कहीं बस्तर क्षेत्र में शांति व्यवस्था कायम हो रही है और बस्तर ओलंपिक का सफलतापूर्वक
संपन्न होना, बस्तर पंडोम का सफलतापूर्वक संपन्न होना, जिसमें 1,62,000 आपके बस्तर ओलंपिक में पंजीयन हुआ, शामिल हुए। बस्तर पंडुप में भी 47,000 लोग शामिल हुए। तो ये सब प्रमाण है कि उस क्षेत्र के लोग अब नक्सलवाद से मुक्ति चाहते हैं और विकास की मुख्यधारा से जुड़ना चाहते हैं। और अब ये नक्सली बहुत छोटे क्षेत्र में सिमट के रह गए हैं और जिस तरह से हमारे जवान लड़ रहे हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि नक्सलवाद अंतिम सांस से गिन रहा है और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी का जो संकल्प है वो अवश्य पूरा होगा। हैदराबाद से पत्राचार चर्चा नहीं, क्या माना जाए अभी भी जो तेलंगाना आंध्रा वहाँ के जो गए थे वहाँ से समर्थन नहीं मिल रहा है, अब इस तरह का पत्राचार हो, इस तरह की चीज करने की कोशिश हो रही है। मुख्यमंत्री जी, किसी से जुड़ा हुआ सवाल हमारा भी है कि जो आपके बगल के राज्य हैं उससे इस तरह की बातें आई, हालांकि राज्य ने नहीं कहा है, लोगों ने कहा है। दूसरा ये है कितना एरिया बच गया है और जितना समय आपके पास बचा है जो आपको रखा है 2026 का, आपको लगता है इस बीच में आप लोग इस चीज़ को खत्म कर ले जाएंगे? बिल्कुल, हमको पूरा भरोसा है। जिस तरह से 1.5 साल से लड़ाई लड़ रहे हैं और जैसे मैंने कहा कि सेनापति के धराशायी होने के बाद सेना का क्या हाल होता है सब मालूम है। सर, आप विकास की बात कर रहे थे, तो बस्तर में पूर्ण शांति बहाली जब हो जाएगी तो उसके बाद क्या आपकी सरकार ने कोई रोड मैप तैयार किया है बस्तर के विकास के लिए? बिल्कुल, बस्तर और वैसे तो पूरा छत्तीसगढ़ बहुत सुंदर प्रदेश है, 44% वनों से आच्छादित है और जहाँ तक बस्तर की बात है वहाँ तो अच्छे अच्छे जलप्रपात हैं। कुटुमसर का गुफा है, 5,000 किलोमीटर में फैला हुआ अबूझमाड़ का जंगल है और सौभाग्य है कि वहाँ पर धुड़मारास गांव राष्ट्रीय पर्यटन संगठन ने उसको श्रेष्ठ गांव का दर्जा दिया है। तो वहाँ पर पर्यटन की अपार संभावना है और हम लोगों ने नई उद्योग नीति में पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया है। तो बस्तर क्षेत्र में पर्यटन को बहुत आगे बढ़ाएंगे। होम स्टे को हम आगे बढ़ा रहे हैं। होम स्टे में लोगों को सीधे सीधे आर्थिक फायदा होता है। तो और वहाँ पर हम लोग कृषि को आगे बढ़ाएंगे। वहाँ पर हम लोग इंद्रावती और महानदी को जोड़ने का भी बजट में प्रावधान किए हैं ताकि उस क्षेत्र के किसानों को खेत में पानी मिले। पशुपालन को जोर दे रहे हैं। एनडीडीबी से हमारी सरकार का समझौता हुआ है, वहाँ पर हम लोग लोगों को दुधारू मवेशी देने जा रहे हैं और एनडीडीबी लोगों को पूरा सिखाएगा कैसे पशुपालन करना है, उनका दूध का संकलन होगा। मत्स्य पालन, बकरी पालन, ये सब में भी हम लोग बढ़ावा दे रहे हैं और वहाँ सैकड़ों तरह के फॉरेस्ट प्रोड्यूस हैं। फॉरेस्ट प्रोड्यूस का कैसे वैल्यू एडिशन हो ताकि वहाँ के जनजातीय लोगों का आर्थिक विकास हो, सब दृष्टि में हमारी सरकार की चिंता है। हैदराबाद से चर्चा समाप्त हुई, तेलंगाना में भी छोटे में जिस तरीके से ऑपरेशन चलाया गया उसके बाद जानकारी है, क्या माना जाए वहाँ से उनको समर्थन अधिक मिल रहा है क्योंकि यहाँ से तो लगातार ऑपरेशन चल रहा है, चाहे छत्तीसगढ़ की बात करें। आज तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहले ही कहा हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह विषय पहले ही स्पष्ट किया है हम सबके बीच, हम सबको ध्यान जरूर दिलाया है। हैदराबाद में कोई व्यक्ति बैठकर, कोई संस्था बैठकर एक बैठक करेंगे। बैठक करने के बाद फिर सरकारों को निर्देशित करेंगे कि केंद्र सरकार ऐसा ऐसा करे और राज्य की सरकार ऐसा ऐसा करे और वो इनसे बात करे। उनसे वो बोलते कौन है, वो है कौन? मतलब बस्तर की किसी भी घटना में इतने आदिवासियों को नक्सलियों ने मारा, कभी उनकी आंखों में आंसू नहीं थे, कभी साथ नहीं खड़े हुए, कभी दर्द नहीं झेला, कुछ नहीं किया, अचानक आ जा गए। तो उनसे कोई बात नहीं। माओवादी संगठन बात करना चाहे तो बात होगी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने और माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी ने शुरू से ही कहा। मेरा एक सवाल ये है कि आपके अधिकारियों से बातचीत हुई, लोगों ने इनपुट दिया हो, अभी ऐसे कितने लीडर बाकी हैं जिन्हें एलिमिनेट करना है, कितना कैडर बचा है? क्योंकि मार्च 2026 ये जंगल में हो, मतलब जंगल नक्सली, अर्बन
साथ साथ रूरल नक्सली सबकी सूची है, सबका पूरी जानकारी है और सबसे हर स्तर पर निपटा जाएगा। मार्च 2026 तक बस्तर को सशस्त्र नक्सलिज्म से मुक्त किया जाए। एक सवाल, कम्युनिस्ट संगठन ने लगातार पर्चा जारी कर रहा है, पोस्ट कर रहा है कि बस्तर में इस प्रकार की घटना हुई और जनरल सेक्रेटरी मारा गया, तो उसके बाद से आदिवासियों को ऐसा आरोप बदलना चाहते माध्यम से लगा रहे हैं, इसको क्या करें? अब जैसा हमारे गृह मंत्री जी ने कहा कि इतने दिनों में कितने आदिवासी मारे गए बस्तर क्षेत्र में, कितने हमारे पार्टी के लीडर्स मारे गए। कांग्रेस के तो एक साथ बोला लीडरशिप ही समाप्त कर दिए। बीजेपी के हमारे कितने 100 से ज़्यादा लीडर मारे गए हैं। हमारे ऑफिसर्स, सुरक्षा बल के ऑफिसर्स मारे गए हैं। तो ये लोग कहाँ थे उस समय? उस समय क्यों नहीं सब बात आगे रखी? चलिए, धन्यवाद सबको।